jungle. भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे भारत माता की भारत माता की भारत बीएमएस की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान। बीएमएस की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान। भारत माता की जय। वन्दे मातरम् शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी मदनशोभिनी सुहासिनी सुमधुर करते हुए मैं हमारे कोटा और बूंदी के लाडले सांसद श्रीमान ओम जी कृष्ण बिड़ला के स्वागत के लिए निवेदन अध्यक्ष मेघवान सिंह जी, हमारे उपाध्यक्ष राजेश जी, परियार सुदेश जी गौतम, भूपेंद्र जी खंडेलवाल, दलजीत जी मीणा, लोटा को छोड़ नहीं रहे। हमारे देश पूरा देश आक्रोश में भी है कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने भारत की धरती पर, जो अमन चैन की धरती है, शांति की धरती है, उस धरती पर निर्दोष लोगों की हत्या कर जो देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटक आए थे, उनकी हत्या कर हम सबको इस घटना से लेकर बहुत पीड़ा हुई और इस आतंकवाद की कायर घटना के लिए पूरा देश एकजुट है, एक साथ खड़ा है। सरकार ने भी आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई और देश से आतंकवाद का समाप्त हो, इसके लिए गंभीर प्रयास किए। आज इस सम्मेलन में आए देश के अलग अलग राज्यों से सभी प्रतिनिधि भाई भी इस घटना से दुखी हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इस अमानवीय घटना के प्रति हमारा आक्रोश है और जो मृतक पर्यटक थे उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति हमारी विनम्र संवेदनाएं, और जो परिवार के लोग इस घटना में मृत्यु हुई, आहत हुए, उनके प्रति हम सब अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं चाहूँगा कि मृतकों के को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह सदन 2 मिनट का मौन रखे। कर्मचारी महासंघ के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर ये बूंदी की धरती झाड़ी रानी की धरती है, जो वीरता शौर्य की धरती है, जो पर्यटन की नगरी है, इसमें देश भर के आए प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है आप सबने
इस अधिवेशन के लिए बूंदी की धरती को चुना और निश्चित रूप से इस बूंदी की धरती से आप नए संकल्प के साथ, नए विचारों के साथ और 2 दिन तक चर्चा संवाद के बाद जो सर्वसम्मति फैसले होंगे, निर्णय होंगे, उससे देश के कर्मचारियों के कल्याण और भारत की प्रगति और विकास में आप निश्चित रूप से नए कीर्तिमान हासिल करेंगे। आज हमारे बीच में इस संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हिमाचल प्रदेश से आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विपिन डोगरा साहब हमारे बूंदी जिले के प्रभारी, राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री माननीय हीरालाल जी नागर साहब, कोटा विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय अशोक डोगरा जी, MP सिंह साहब, श्रीमती नीताजी चौबे, विष्णु जी शर्मा और इस संघ के प्रदेश के अध्यक्ष जिनका आपने भाषण सुना, जो निश्चित रूप से कर्मचारियों के हित के लिए मुझे हमेशा मिलते रहते हैं, आग्रह करते रहते हैं और उनका प्रयास हमेशा राज्य के कर्मचारियों के हित के लिए कल्याण के लिए होता है। मेघवान सिंह जी, प्रदेश के संगठन मंत्री विजय सिंह जी ठाकर साहब, सभी पदाधिकारी हैं। भारतीय राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ हेलो जिस विचारों से बना, हेलो जिन विचारों को आगे लेकर बढ़ा, आज देश के अंदर मजदूर क्षेत्र के अंदर, कर्मचारी क्षेत्र के अंदर, कामगार क्षेत्र के अंदर नई दिशा मिली। माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जिन्होंने जब देश के मजदूर कर्मचारी केवल अधिकार की बात करते थे, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, नारा अच्छा लगता था, आम कर्मचारी मजदूर को भी लगता था इस नारे से हम अधिकार ले पाएंगे, देश में परिवर्तन कर पाएंगे। लेकिन दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब ने उस समय एक विपरीत दिशा दी। उन्होंने विपरीत दिशा दी, देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे काम। उन्हें राष्ट्र को हित में रखकर और जब देश प्रगति करेगा, राष्ट्र प्रगति करेगा, कल कारखाने उद्योग आगे बढ़ेंगे तो हमारे अधिकार की बात भी करेंगे। ये नारा उस समय लोकप्रिय नारा नहीं था, विचारधारा के विपरीत नारा था, लेकिन जो लंबी दूरदर्शी होती है, जिनका लंबा सोच होता है, जिनका लंबा विचार होता है, जिनका लक्ष्य देश राष्ट्र होता है, वो उस समय वर्तमान में तो नारा बुरा लगा, लेकिन आज देश के अंदर अग्रिम पंक्ति पर भारतीय मजदूर संघ खड़ा है। आज दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का विचार एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने संसद के अंदर भी अलग अलग दृष्टिकोण से अपने विचारों को दिया। मजदूरों के बारे में दिया, कर्मचारियों के बारे में दिया, कामगार के बारे में दिया, किसानों के बारे में विचार दिया, और वो विचार आज यथार्थ लग रहा है और ये विचार आज व्यावहारिक लग रहा है। और इस विचार को एक लंबी लड़ाई करी, लंबा संघर्ष किया और इस विचार के आधार पर ये संगठन खड़ा हुआ।
और इसलिए मेरा मानना है कि अच्छे विचारों से, अच्छे संकल्प से, अच्छे दृष्टिकोण से, अच्छे चिंतन से, अच्छी सोच से कोई संगठन खड़ा होता है तो उसकी एक सार्थक दिशा बनती है। और संगठन में सामर्थ्य होता है, शक्ति होती है। जब कोई सामर्थ्य होगा, शक्ति होगा, तभी हम परिवर्तन की दिशा तय कर पाएंगे। इसलिए संगठन मजबूत हो, संगठन में अच्छे विचार हो, दृष्टिकोण हो, चिंतन हो, और जितना संगठन मजबूत होगा उतना ही परिवर्तन करने का सामर्थ्य हम में बढ़ेगा। भैया पीछे बढ़ते रहो ना यार। मुझे भाई साहब यहाँ नहीं निकल सकते, इधर से नहीं जा सकते आप, उधर से जाना पड़ेगा। उधर से जाओ आप, एक आध भगवान जी रोज हाँ नहीं आ रही हमारे जिला मंत्री जी बनो। सही बात आ जाओ।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम की घटना हम सबको दुखी भी की और व्यथित भी किया। पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश है, सारा देश दुखी है। निर्दोष लोगों पर आतंकवादी हमला कायरतापूर्ण है और पूरा विश्व भी इस आतंकवाद की घटना के खिलाफ एकजुट है। आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा इसके गंभीर परिणाम करने पड़ेंगे। हम सब देशवासी इस आतंकवाद की घटना और आतंकवाद फैलाने वाले उन लोगों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के अंदर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होगी ताकि देश में आतंकवाद हमेशा के लिए समाप्त हो। बूंदी में जनसुनवाई की आम जन की समस्याओं को बरहम लगाया जाता है। जब भी बूंदी आते हैं, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र लोगों से मिलते हैं, उनके अभाव सुनते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और कैसे उनके अभाव कम हो, समस्या कटने हो, आम जन तक सरलता से जनप्रति उपलब्ध रहे और उनकी बातों को सुने और कैसे उनके कामों का निस्तारण हो, उसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाई जाए। दो बागिन मुकुंदरा और बूंदी में सबसे करने का मुकुंदरा के अंदर मुकुंदरा और रामगढ़ दो अभ्यारण्य ऐसे हैं जिनको लेकर सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है और जल्दी यहाँ बाघ और बाघिन छोड़े जाएंगे ताकि आने वाले समय में देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आ सकें।